नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप इंडियन पोस्ट में सर्विस करना चाहते हैं, उसमें ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वो आप कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तो आपको अगर इंडियन पोस्ट में जो अपनी पोस्टल सर्विस होती है उसमें ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे आप उसमें ऑफिसर बन सकते हैं, कैसे तैयारी करना है, तो ये सारी जानकारी अपने इस वीडियो में हम आज आपको देंगे। तो ये जो ऑफिसर होते हैं इंडियन पोस्ट में जो आते हैं, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा ही आते हैं, उसके द्वारा ही भर्ती किए जाते हैं। वही सिविल एग्जाम होता है जैसे कि एक आईएएस भर्ती होता है, आईपीएस की भर्ती होती है, और जो ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वैसे ही आपकी जो पोस्ट ऑफिस है इसमें भी जो ऑफिसर आते हैं उनकी भी भर्ती उसी एग्जाम से होती है। एक ही एग्जाम होता है सभी का, और डिपेंड करता है कि आपकी उस एग्जाम में रैंक कितनी है। रैंक वाइज आपको ये पोस्टें दी जाती हैं। तो तैयारी तो वैसे ही करना है जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी सेम वही करनी है। आप वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, और अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो आपकी रैंक के आधार पर आपको ये पद दिया जाता है। अब इसमें काम क्या करना होता है, ये वही ग्रुप ये ऑफिसर होते हैं, इनको सरकार की तरफ से रहने का और आने जाने के लिए गाड़ी, सारी सुविधाएं ए क्लास ऑफिसर की मिलती हैं। प्रमोशन भी बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों के। और इनमें जो पोस्ट सर्विस में इनके जो मेन काम होते हैं कि डिवीजन लेवल का जो पोस्ट ऑफिस होता है उसके द्वारा पूरे डिवीजन को मैनेज करना होता है, पूरी पोस्ट को मैनेज करना होता है। इंडियन रेलवे में जो पोस्ट मेल चलती है उसका पूरा मैनेजमेंट इनको ही देखना होता है। उसमें जितने कर्मचारी हैं उनका भी पूरा मैनेजमेंट इनको देखना होता है। दूसरे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कम्युनिकेशन करना, उनसे मतलब तालमेल बैठाना, ये सारी जवाबदारी जिम्मेदारियां इन्हीं ऑफिसरों की होती हैं। तो इस पोस्ट को हम बोलते हैं इंडियन पोस्टल सर्विस। तो इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू ये लोग ऑफिसर इंडियन पोस्ट में बनाए जाते हैं। तो ये तो इनके काम थे। मेरे मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन पोस्ट में जो अपने फाइनेंस से रिलेटेड जैसे कोई योजना बीमा से संबंधित होती है, कोई पोस्ट से बीमा लेता है, कोई अपनी छोटी छोटी 4-5 साल के लिए पैसे जमा करता है, फिर उसको जो मिलते हैं, ये सारा का सारा जो देखरेख है इन्हीं ऑफिसरों के अंतर्गत अंडर में आती है। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको अगर ये जानना है कि वो तैयारी कैसे करना है, कैसे शुरुआत करना है, तो आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ एक वीडियो है जिसकी लिंक हम अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वो आईएएस का वीडियो है, उसमें हमने बताया था कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करना है, कैसे की जाती है और कैसे एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम कैसे आते हैं, सारी डिटेल्स हमने उसमें बताई थी। तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो आप अगर एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल गई अगर, तो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस में सर्विस पा सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये तो था ये। अब यूपीएससी जो एग्जाम होता है उसमें कुछ पोस्ट और होती हैं। अभी तक हमने सारी पोस्ट लगभग एक क्लास की कवर कर ली हैं। अब होती है कुछ ग्रुप बी पोस्ट, जैसे कि यूनियन टेरिटरी है अपने देश में, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, तो ये यूनियन टेरिटरी है। इनमें जो ऑफिसर होते हैं, अब ये तो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ तो राज्य सरकार होती नहीं है, उनका खुद का अपना जो संघ लोक सेवा वो लोक सेवा आयोग होता नहीं है उनका। तो वो अपने जो ग्रुप बी के ऑफिसर कैसे भर्ती करते हैं, तो वो यही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के थ्रू ही भर्ती होते हैं। तो उसमें आपको ग्रुप बी पोस्ट मिलती है। तो जैसे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें क्या होता है, जो अपने डायरेक्ट आईएएस बनते हैं, वो कलेक्टर बनते हैं, जिला कलेक्टर, उनके जो एसडीएम वगैरह बनाने होते हैं उनको, वो इसी सर्विस के थ्रू यूपीएससी थ्रू के जाते हैं। जितने भी जैसे एसडीएम बोलते हैं जिस पोस्ट को जनरली, वो जो यूनियन टेरिटरी में जो एसडीएम बनते हैं वो इसी पोस्ट से
ग्रुप बी पोस्ट से यूपीएससी के थ्रू ही बनते हैं। ऐसे ही पुलिस में जो राज्य सरकार में अपना डीएसपी बनाए जाते हैं, वो सेम पद आपको इसी ग्रुप बी पोस्ट जो यूपीएससी के थ्रू मिलती है, वो आप यूनियन टेरिटरी में बनाए जाते हैं। तो ये है यूपीएससी के थ्रू सबसे छोटी जो लोअर क्लास की जो पोस्ट होती हैं वो यही है, ग्रुप बी की पोस्ट हैं। और यूनियन टेरिटरी में आपको एसडीएम या आपके कहें कि डीएसपी पुलिस में वो पद दिए जाते हैं। तो सबसे लोअर पोस्ट यही होती हैं उसमें मिलने वाली। अब चॉइस आपकी है कि आपको ये क्लास ऑफिसर जो होते हैं वो आपको नहीं चाहिए, तो अगर आपको ये भी चाहिए कि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। वो चॉइस पे डिपेंड करता है आपकी और आपके रैंक के आधार पर आपको वो पद मिलते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने आपको यूपीएससी की जितनी सिविल सर्विसेज होती हैं उनके विषय में बताया है। अगले वीडियो में हम अब आपको बताएंगे कि यूपीएससी से जो और पोस्ट होती हैं, जो और ऑफिसर होते हैं सिविल सर्विसेज के अलावा, उनके विषय में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि वो ऑफिसर कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए। आपको अगर वो ऑफिसर बनना है तो आपको कैसी तैयारी करना है, कैसी पढ़ाई करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, वो सारी जानकारी हम आपको लेकर आएंगे, ताकि आप भारत में अगर ये समझ लो तैयारी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, तो एक लक्ष्य लेकर के पढ़ें कि हमको ये ऑफिसर बनना है। जब आप जानेंगे ही नहीं कि ऑफिसर बनते कैसे हैं, कैसे तैयारी की जाती है और कैसे एग्जाम देना होता है, तो आप ऑफिसर कैसे बनेंगे। कई लड़के होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, अब फिर करियर की तलाश करते हैं कि हमको नौकरी कौन कौन सी मिलेगी। ऐसे नौकरी नहीं मिलती हैं, मिल भी जाती हैं, पर जो आपके मन में जो सब है कि हम ऐसी नौकरी करेंगे, अच्छी से अच्छी जो नौकरियां होती हैं वो आप नहीं पा सकते हैं। तो आपको अगर अच्छी नौकरियां पानी है, ऑफिसर बनना है, तो आपको तैयारी शुरू से ही करना होगा। उसके लिए हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप कैसे शुरुआत से तैयारी करें, पढ़ें, या उस योग्यता इन ऑफिसरों के लिए चाहिए होती है उसकी तैयारी करें और उसके बाद एग्जाम दें और अपना जो आपने स्वप्न देखा है कि हम ये ऑफिसर बने, तो वो आप निश्चित ही बन सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे ये सारी जानकारी कि केंद्र सरकार में सिविल सर्विसेज के अलावा और कौन कौन से ऑफिसर होते हैं जो यूपीएससी के द्वारा बनाए जाते हैं। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।